मोक्ष प्राप्ति का अन्य भाव। अनल यानी अलल, पक्षी जैसा भाव। जैसे एक अनल पक्षी यानी अलल पंख आकाश में रहता है, यह पक्षी अब लुप्त हो चुका है। इसके 4 पैर होते थे, आगे वाले छोटे और पीछे वाले बड़े। इसका आकार बहुत बड़ा होता था, लंबे लंबे पंख होते थे। पूरा पक्षी यानी युवा पक्षी 4 हाथियों को एक साथ उठाकर आकाश में अपने परिवार के पास ले जाता था। अनल पक्षी यानी अलल पक्षी ऊपर वायु में रहता था। वहीं से मादा अनल अंडे उत्पन्न कर देती थी। वह अंडे उस स्थान पर छोड़ती थी जहां केले का वन होता था। केले एक दूसरे में फंसकर गहरा वन बना लेते थे। हाथियों का झुंड यानी समूह यानी सैकड़ों हाथी भी केले के वन में रहते थे, क्योंकि हाथी केले के पेड़ खा जाता है तथा केले के पेड़ों पर ही लेट जाता है, मस्ती करता रहता है। अलल पक्षी का अंडा वायुमंडल से गुजरकर नीचे पृथ्वी तक आने में हवा के घर्षण से पककर बच्चा तैयार हो जाता था। वह अंडा केले के पेड़ों के ऊपर गिरता था। केले के पेड़ों की सघनता के कारण वह अंडा क्षतिग्रस्त नहीं होता था। केवल इतनी गति से केले के पेड़ों को तोड़कर पृथ्वी पर गिरता था कि अंडा फूट जाए। अनल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर अन्य पक्षियों के बच्चों के साथ रहता था, उनसे मिलकर उड़ता था, परंतु उसकी अंतरात्मा यह मानती थी कि यह मेरा घर परिवार नहीं है। मेरा परिवार तो ऊपर है, मैंने ऊपर अपने परिवार में जाना है, यह मेरा संसार नहीं है। वह जब युवा हो जाता है तो हाथियों के झुंड पर झपट्टा मारता था। 4 हाथियों को चारों पंजों से उठाता था तथा एक हाथी को चोंच से पकड़कर उड़ जाता था, अपने परिवार के पास चला जाता था। साथ में उनके लिए आहार भी ले जाता था। कबीर परमेश्वर जी ने सटीक उदाहरण बताकर भक्त को मार्गदर्शन किया है कि आप इस संसार के स्थायी वासी नहीं हैं, आपको यह छोड़कर जाना है। आपका परिवार ऊपर सत्यलोक में है, आप इस पृथ्वी के ऊपर गिरे हो। तत्व ज्ञान प्राप्त भक्त के मन की दशा उस अनल यानी अलल पक्षी के बच्चे जैसी होनी चाहिए। जब तक सतलोक जाने का समय नहीं आता तो सांसारिक व्यक्तियों के साथ मिलकर शिष्टाचार से रहो। चलते समय इनमें कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। अपनी नाम स्मरण की कमाई तथा पुण्य धर्म की कमाई साथ लेकर उड़ जाना है। अपने परिवार के पास अपने निज घर सतलोक में जाना है।